जिसके जाते हैं ना बच्चे उन्हीं को पता होता है जी। और सबके लिए तो एक खबर है, न्यूज़ है। बेटी की शादी हुई थी 22 नवंबर 2015 को और 8 महीने बाद ये हादसा हुआ 22 जुलाई 2000। तकरीबन 45-46 मिनट बाद में ही वो डिसअपियर हो गए। ये पता किया है कि AN-32 का ही के 2743 जो एयरक्राफ्ट है उसका कुछ डेब्रिज मिला है 3.5 किलोमीटर अंडर सी। ये बार बार जाते हैं तो फिर दिल दुखता है कि भाई एक तो बच्चे को खोया है, वापिस भाई चक्कर लगा लगा के। 22 जुलाई 2016 को AN-32 एयरक्राफ्ट को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक सामान और 29 लोगों को लेकर जाना था। तय अनुसार 8:30 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी, जिसे 11:30 पर अंडमान और निकोबार में उतरने की उम्मीद थी। हरियाणा के भिवानी की रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीपिका यूनिट में रिपोर्ट करने के लिए विमान में मौजूद थी। जैसे ही विमान चेन्नई से 151 समुद्री मील पूर्व में था, तभी उसका जमीनी रडार से संपर्क टूट गया। विमान, उसमें सवार 29 लोग कहां गए, किसी को कोई खबर नहीं। लापता विमान को खोजने के लिए अब तक का बड़ा खोज अभियान शुरू किया गया। नेवी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की मशक्कत के बाद भी लापता का सुराग नहीं लग पाया। 15 सितंबर को IAF ने विमान में सवार सभी लोगों को मृत घोषित कर दिया। दीपिका के परिवार ने सारी उम्मीदें छोड़ दी कि अब उनकी बेटी कभी लौटकर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर सामने आई कि 2 दिन पहले AN-32 एयरक्राफ्ट के कुछ अवशेष समुद्र में पाए गए हैं, तो उनकी कुछ उम्मीद जगी। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में ये कहा गया कि चेन्नई तट से 310 किलोमीटर दूर एक AN-32 विमान का मलबा मिला है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ये उसी AN-32 विमान का मलबा है। जैसे ही दीपिका के पिता दलीप सिंह श्योराण को ये खबर मिली, तो उनका कहना था कि उनके जीवन के सबसे बुरे दौर की यादें ताजा हो गई। उनकी बेटी आज भी लापता है। ये घटना जी 22 जुलाई 2016 की है। सुबह ताम्बरम एयरपोर्ट चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए AN-32 जो एयरक्राफ्ट है उसमें सुबह 8:30 बजे फ्लाई किया था और वो फिर तकरीबन 45-46 मिनट बाद में ही वो डिसअपियर हो गया। तो उस टाइम तो बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आप लोगों को सभी को पता है, सारे देश में पता है भी इस तरह से एयरक्राफ्ट आया था। तो उसके बाद तो हमने तो यही उम्मीद थी कि भाई कहीं न कहीं वो लोकेट नहीं हो पाए और एक न एक दिन ज़रूर पता तो लगना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट आ गई है। अब परसों ही किसी के थ्रू पता चला था, शायद इंडियन एक्सप्रेस के, वो कह रहे थे कि भाई इस तरह से कोई सर्वे हुआ था ओशियन वाटर जो मशीन है उस टेक्नोलॉजी से, और सोनार जो वेव डाल करके ये पता किया है कि AN-32 का ही के 2743 जो एयरक्राफ्ट है उसका कुछ डेब्रिज मिला है 3.5 किलोमीटर अंडर सी। और एयर फोर्स ने भी इसको कुछ ये किया है कि भाई प्री हिस्ट्री को देखते हुए यही हो सकता है, ऐसी अजम्पशन लगा रहे हैं वो। बेटी को याद कर भावुक हुई मां का कहना था कि ये सबके लिए सिर्फ एक खबर है। जिसके घर से जब कोई जाता है तो उसे उस दर्द का पता होता है। सरकार ने बेटी के जाने के बाद एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें आज तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। सरकार ने तो अभी जैसे हरियाणा सरकार से ये है कि भाई शहीद के परिवार को एक को जैसे जॉब मिलेगी, उसके लिए भी हम 2-3 साल हो गए भाई फाइल लगा रखी है इन्होंने। ये बार बार जाते हैं तो फिर दिल दुखता है कि भाई एक तो बच्चे को खोया है, वापिस भाई चक्कर लगा लगा के परेशानी बहुत होती है। जिसके जाते हैं ना बच्चे उन्हीं को पता होता है जी। और सबके लिए तो एक खबर है, न्यूज़ है। विमान के लापता होने के ठीक 8 महीने पहले ही दीपिका की शादी हुई थी। बचपन से उसका हवाई जहाज उड़ाने का सपना था और इसी सपने की कोशिश उसे एयरफोर्स की ओर ले गई। भिवानी के लोहारू की दीपिका के अलावा रोहतक के फ्लाइंग ऑफिसर पंकज सिंह, नादल
और हिसार के फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र बड़सारा भी विमान में मौजूद थे। इनके परिवार को आज भी उम्मीद है कि एक न एक दिन तो IAF से इनके चांद के टुकड़ों की कोई अच्छी खबर सामने आएगी। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।